सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, बीटीसी या ईटीएच के बारे में हम इस यूट्यूब चैनल पे आपको सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि एआई बेस्ड एलटीपी कैलकुलेटर और एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ स्टॉक मार्केट का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे करेंगे, इसके बारे में इस YouTube चैनल पे सीखते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है कि आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कितने टाइप्स में देख सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तो सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर में भी हमने देखा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डीप इन द मनी जब होती है वैल्यू तो भी हमने देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के तौर पे भी देखा है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अलग अलग हमने आपको चार भागों में बताया। पहला, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना। दूसरा, हमने बताया आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कंडीशन का सेंटीमेंट कैसा होता है। तीसरा, हमने बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर डीप इन द मनी में वैल्यू हाईएस्ट होती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। चौथा, हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर इमीडिएट कोई सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस बोलता है तो उसको हम कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चारों सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो आपको पहली बार एक ही सीरीज में मिली होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप्स जो होते हैं मेनली, इसमें हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, इसका क्या क्या कंडीशन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम अपने YouTube चैनल पे चलते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ये पता हो कि वीडियो आने वाली है तो मैं कौन सा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं। इसके बारे में मैसेज जरूर करिए और ये सीरीज जैसे ही हम कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है कि आपका अगर मैसेज कंटिन्यूअसली आ रहा है उस टॉपिक को लेकर के तो अगेन उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए फिर से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने निफ्टी का डेटा ओपन है, एलटीपी कैलकुलेटर भी ओपन है। एलटीपी कैलकुलेटर ओपन नहीं होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के कर सकते हैं, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को। कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेनली जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेनली तीन तरह के होते हैं। सपोर्ट या तो होगा वो स्ट्रांग होगा, या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस साइड में भी रेजिस्टेंस हमारा जो होगा या तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, या तो वीक टुवर्ड्स टॉप होगा, या फिर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा। मेन जो होता है, मेन गेम यहीं से स्टार्ट होता है। एलटीपी कैलकुलेटर के ऑप्शन चेन डेटा कैसे कैलकुलेट करता है चीजों को, वो कैलकुलेट करता है किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक पार्ट के, उसके जो वीकनेस है, वीकनेस के इंप्रूवमेंट से मार्केट की दिशा तय होती है और दशा तय होती है कि मार्केट की स्थिति आज कहां तक जाकर के रुकने वाली है ना। अब देखिए, बात समझिए क्या होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस। स्ट्रांग कैसे होता है? स्ट्रांग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक क्लास में पढ़ते हैं, और एक क्लास में पढ़ते हैं, हमारे आसपास दूर दूर तक कोई हमको मुकाबला करने वाला नहीं है, तो हम पूरी तरह से क्या माने जाएंगे? स्ट्रांग माने जाएंगे। चाहे हमारा नंबर 100 में से 50 क्यों ना आया हो, 100 में से 90 क्यों ना आया हो, 100 में से 100 आया है तब तो अच्छी बात है। अगर 100 में से मुझे 40 नंबर मिला है और 40 नंबर के इर्द गिर्द कोई नहीं आया है, 10 15 12 13 14 15 है सबका, तो मैं क्या माना जाऊंगा? क्लास में सबसे फर्स्ट माना जाऊंगा। और इवन जो है हमारे दूर दूर तक कोई नहीं होगा, और मुझे मुझे लगेगा ऐसा कि मुझे कंपटीशन देने, मतलब हमारे कंपटीटिव कोई है नहीं, इसलिए हमको कुछ इंप्रूवमेंट करने की मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा नंबर क्लास में, उसी क्लास में 99% है और एक बच्चा 98.9% मार्क्स लाया है, अब बताइए, 40% मार्क्स ला करके मैं खुश था, मैं खुश था एकदम पूरा कि मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे 99% मैंने मार्क्स ला दिया और हमारे अपोजिट में, अपोजिशन में 98% मार्क्स लाने वाले ला करके खड़े हैं, तो मुझे तो डर सताएगा ही सताएगा ना कि आखिर में क्या होगा कि थोड़ी ही देर में पता चलेगा कि हम मेहनत नहीं करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को इसी तरह कायम नहीं रखेंगे, तो हम क्या होगा कि हम एक समय ऐसा आएगा कि हम पीछे थोड़ा सा होंगे, और जैसे ही हम स्लो दौड़ने का कोशिश करेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगा कि हम सेकंड नंबर पे चले जाएंगे
और हमसे कोई जो है टॉप कर जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेस में दौड़ हो रही है, और रेस में दौड़ हो रही है, और उस रेस में बहुत सारे जो है बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, और उसके आसपास कोई नहीं है, तो उसको किसी बात का दिक्कत नहीं है, उसको कोई किसी बात का दिक्कत नहीं है कि हमसे कोई विनर हो जाएगा। लेकिन उसके पास दो शर्त और रख दिया जाए। एक पहली शर्त तो यह रख दिया जाए कि उससे एक व्यक्ति आगे दौड़ रहा है और कुछ एक दूरी पे दौड़ रहा है, 2-4-5 मीटर की दूरी पे, तो वो भरसक प्रयास करेगा क्या कि हम इसको कब क्रॉस करें और क्रॉस करके हम बाहर निकल जाए। लेकिन वही 2-4 मीटर वो व्यक्ति, मान लेते हैं तीसरे एग्जाम्पल में कि वो क्या है कि वो सबसे आगे दौड़ रहा है, उसके जस्ट पीछे 1 मीटर पीछे कोई एक लड़का है और वो तेजी से दौड़ रहा है, मात्र 1 मीटर पीछे है। तो बताइए वीकनेस कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। सेम आते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे, देखते हैं और इसका वीकनेस हम कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी तो आप समझ गए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा है स्ट्रांग, दूसरा हमारा है वीक टुवर्ड्स टॉप, और तीसरा होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम। यानी कि वीक टुवर्ड्स टॉप को हम WTT भी बोलते हैं, और वीक टुवर्ड्स बॉटम को हम WTB भी बोलते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी वीक का मतलब होता है कमजोर, टुवर्ड्स का मतलब होता है के तरफ, और बॉटम का मतलब होता है नीचे। अब यहां पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। सपोर्ट साइड में हम फिलहाल आपको समझा रहे हैं। सपोर्ट हमको बोल रहा है कि आप, जैसा कि मैंने थ्योरी बताया है, थ्योरी के रिगार्डिंग हमारा सपोर्ट 25,000 पे दिखाई दे रहा है, यहां पे भी 25,000 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट बोल रहा है कि हम वीक टुवर्ड्स बॉटम है। वीक टुवर्ड्स बॉटम क्यों हो भैया? क्योंकि ये बोल रहा है कि 25,000 पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू जो है कितना है? 100%। अगर 100% के नंबर्स को देखा जाए तो 37,51,491 है। लेकिन अगर इसी कॉलम में, वॉल्यूम वाले कॉलम में एक देखा जाए वैल्यू 24,900 की स्ट्राइक प्राइस पे देखा जाए, तो हमको एक और वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। कितना दिखाई दे रही है? 99.34%, लगभग लगभग 100% के करीब है, लेकिन पॉइंट में बस पीछे है। उसकी वैल्यू कितनी है? 37,26,825 दिखाई दे रही है। यहां पे 37,51,000, यहां पे 37,26,000। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो यहां से 25,000 मात्र कम है। जहां पे लाखों की वैल्यू हो रही है, 25 लाख 30 लाख की वैल्यू हो रही है, वहां पे मात्र 25,000 की कमी है। अब ये क्या करेगा कि 24,900 बोलेगा कि अगर थोड़ा सा मौका दोगे मुझे, थोड़ा सा मिला मौका, तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। लेकिन 25,000 का ओपन वॉल्यूम बोल रहा है कि नहीं भैया, 25,000 का वॉल्यूम बोल रहा है कि नहीं, मैं मौका दूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ही बढ़ता रहूंगा। जिस स्पीड से तुम बढ़ रहे हो ना, उस स्पीड से अगर नहीं बढ़ पाऊंगा तो उससे कम भी बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसा किया तो आप फर्स्ट आ जाओगे, है ना। अब देखिए, तो इसको हम वीक टुवर्ड्स बॉटम के बोलते हैं। यहां पे हमको इसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोलना चाहिए। इधर हमारा टॉप हो, इधर बॉटम नहीं। आपको मैंने पहले ही बताया प्रीवियस वीडियो में, जब बेसिक से मैं क्लास ले रहा था तो भी, कि हमारा ऑप्शन चेंज होता है जिधर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस होती है। देखिए यहां पे, इसमें ध्यान से देखिएगा, बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस को हमेशा हम टॉप बोलते हैं। बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमारा टॉप होता है, और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमारा बॉटम होता है। यानी 850 यहां पे दिख रहा है, और दूसरा आपको दिख रहा है यहां पे 24,900। तो 850 बड़ा है कि 900 बड़ा है? तो आप बताइए कि 900 बड़ा है। जब आप बताते हैं 900 बड़ा है, तो बताइए 850 हमारा बॉटम हो गया और 900 हमारा क्या हो गया? टॉप हो गया। सेम इसी तरह से 850 को ले लीजिए, या यहां पे 800 को ले लीजिए, 24,800, और यहां पे लिखा है 25,100। बताइए टॉप कौन सा हुआ? 25,100 बड़ा है, इसलिए टॉप हम इसको बोलेंगे। यानी कि सपोर्ट हमारा 25,000 पे है। अगर इसकी वीकनेस 25,100 की तरफ होती तो हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप बोलते। लेकिन
ये चूंकि इसकी वीकनेस येलो कलर में है और ये वीकनेस आपको 24,900 के तरफ है, 25,000 से 900 छोटी स्ट्राइक प्राइस है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ कमजोर है, नीचे की तरफ कमजोर है। ध्यान से समझिए, कहां पे, नीचे की तरफ। अगर यही मैं बोलूं रेजिस्टेंस साइड में, तो रेजिस्टेंस बोल रहा है कि भैया हम स्ट्रांग हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, हमसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, हम अपने एकदम अय्यासी कर रहे हैं अपने जगह पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने जितना धन कमाना था उतना हमने कमा लिया है, अब दूर दूर तक हमारे पास कोई नहीं है, 50,81,630 की वैल्यू लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे रेजिस्टेंस साइड में अगर देखा जाए तो यहां पे 31,000 की, 31 लाख की वैल्यू है, 31 लाख की वैल्यू है, दिख रहा होगा। या किसी और स्ट्राइक प्राइस पे हम देखते हैं तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे भी अलग अलग वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। तो क्यों ना यहां पे 62% जब वैल्यू है तो ये भी तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है अपने कॉलम में, इसको वीकनेस क्यों नहीं दिया गया है? तो वीकनेस देने का मतलब होता है एक रेंज, दोनों के डिस्टेंस का एक रेंज तय किया गया, जो कि तय रेंज है 75%। अगर पहला 100% है और दूसरा 75% है या उससे ऊपर है, तभी जाकर के हमारे तुम रेंज में आ पाओगे, हमारे रेंज में आप आ पाओगे। लेकिन अगर 75% से वैल्यू कम होती है तो फिर हम इसको वीकनेस की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? इसको हम सिर्फ नॉर्मल कंसीडर करते हैं कि चलो है, ठीक है, जो बढ़ोगे तो देखा जाएगा, है ना। चलिए, इस तरह से हम चलते हैं। निफ्टी के बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे चलते हैं और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या है। बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 55,000 पे, यहां पे भी आप देख सकते हैं, अगर आपने थ्योरी मेरा पढ़ा होगा तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 55,000 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम का वीकनेस अगर हम देखते हैं तो हमको दिखाई दे रहा है 88%, 88% अपने रो में 80 दिख रहा है, 88% और कहीं नहीं होगा, 88% के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर होगी तो येलो कलर में दिख जाएगा। अब बोल रहा है कि वॉल्यूम हमारा जो है 5,31,000 की दिखाई दे रहा है, सेकेंड हाईएस्ट 4,67,000 की हमको वॉल्यूम दिखाई दे रही है। अब ऐसे सिचुएशन में एक 100% मान लेते हैं तो दूसरा हमारा 88.08% है, यानी 75% के ऊपर है। और जब 75% के ऊपर है तो ये वीकनेस में हमको कंसीडर करना पड़ेगा। सपोर्ट का हमारा जो वैल्यू है वो 55,000 पे है, इसकी वीकनेस जो है वो 55,200 पे है, 55,000 एंड 55,200, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? 200 बड़ा हुआ, 55,200, यानी बड़े वाले की तरफ हमारा वीकनेस है। जब बड़े वाले की तरफ हमारा वीकनेस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टॉप की तरफ हमको कमजोर दिखाई दे रहा है, टॉप की तरफ कमजोर दिखाई दे रहा है। टॉप की तरफ कमजोर दिखने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम बोलेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे, यानी टॉप की तरफ कमजोर, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी हमारा जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस हमारा दिखाई दे रहा है 55,200 पे। अभी आपको ये वाला जो लाइन दिया हुआ है ना, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी ये आपको मे भी हो सकता है कि ना समझ में आए, तो अभी आपको इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, अभी आपको इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। निफ्टी खुल गया, चलिए इसको बैंक निफ्टी कर लेते हैं। इसको अभी आपको ध्यान से सिर्फ देखने की जरूरत है, मैं इसीलिए बोला ना कि आपको इसको देखना नहीं है, पहले देखना समझ जाइए, सीख जाएंगे तो आपको एआई, अगर एक बार एआई से अगर गलती से मिस्टेक भी हमसे हो जाता है तो हमारा ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा कि हम उस चीज को बाय डिफॉल्ट पकड़ सकते हैं। तो हमको यहां पे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस 55,200 पे, जो करंट सिनेरियो है, जो कि 100% मान लेते हैं 4,45,000 की वैल्यू को, 4,08,000 की वैल्यू हमको जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कहां पे? वो हमको दिखाई दे रही है
55,500 पे, 200 पे हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम और 500 पे हमारा उसकी वीकनेस। बड़ा वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 500, ठीक है। यानी बड़े वाले स्ट्राइक प्राइस की तरफ हमको वीकनेस दिखाई दे रहा है, यानी वीक टुवर्ड्स हम इसको क्या बोलेंगे? टॉप बोलेंगे, वीक टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे। एक सिनेरियो और बाकी है अभी, उसको भी समझा देते हैं यहां पे, ठीक है। अब ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है, इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, और इतना डिटेल में बताएंगे कि फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कहीं और समझने के लिए। चलिए यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हम देख रहे हैं जो हमारा फिन निफ्टी का डेटा है। फिन निफ्टी के डेटा में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है बॉटम के साइड में कमजोर, यानी हम इसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस 26,500 पे है, और ये जो है इसकी वीकनेस 400 पे है। तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ इसकी वीकनेस है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वीक टुवर्ड्स बॉटम। और यहां पे हम देखते हैं सपोर्ट की तरफ, तो सपोर्ट हमारा फार्मूला है कि एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम गए, और आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, उसमें जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम होती है उसको हम पुट साइड में सपोर्ट बोलते हैं, यही है ना। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे तो वही याद करिए पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि डीप इन द मनी में अगर होता है वैल्यू तो उसको हम कैसे किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो उसको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि क्या मेरी लाइन 26,450 और 26,500 के बीच में आई हुई है, तो हमारा सपोर्ट जो होगा वो 26,500 पे होगा। पहली बात, नहीं आई है तो हमारा जो होगा हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो ओपन इंटरेस्ट की हो जाएगी 26,400 पे, 26,400 पे होगी। लेकिन ये भी इन द मनी में है, डीप इन द मनी में है। अब हमको चेक करना होगा कि जो हमारी इमेजिनरी लाइन 300 और 350 के बीच में है, ये क्या इमेजिनरी लाइन 350 और 400 के बीच में आई थी? अगर आई थी तभी हम वीकनेस को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम और नीचे चलेंगे, और हम नीचे चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको कंसीडर करना है। साथ ही साथ अगर आई हुई है 450 और 500 के नीचे अगर मार्केट आया हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो 26,500 पे है, और इसकी वीकनेस 26,400 पे हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। यानी सपोर्ट हमारा कैसा होगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। सपोर्ट हमारा कैसा होगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। ये शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप दिख रहा है, ये शिफ्टिंग के केस में आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग हमको जो दिखाई देगा वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हम बोलेंगे ऐसे। समझ में आया आपको? अब इसके बारे में क्या होगा, कैसे हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते हैं, अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो ठीक है, लेकिन समझ में तो आया ही होगा। नहीं आया होगा कोई बात नहीं है, मैं आपके लिए अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेल सीट पे लेकर आऊंगा आपके लिए, ताकि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि ये डाउट अगर आपका रहेगा ना, अगर ये डाउट आपका होता है तो ये समझिए कि आप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, आप ट्रैप होते रहेंगे, बार बार ट्रैप होते रहेंगे। बहुत सारे ये चीजें जो है ना, बहुत 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 मतलब क्या होता है कि ये हमेशा मिलने वाली चीजें हैं, बार बार इसको ध्यान देने वाली चीजें हैं। तो हम लेकर आ रहे हैं प्रॉपर एक नया वीडियो जिसमें अपने वीकनेस को तो समझ गया, लेकिन किस कंडीशन में हम सिंगल फैक्टर में वीकनेस हम बोलेंगे और किस कंडीशन में हम इसको वीक टुवर्ड्स टॉप वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सिंगल फैक्टर के साथ हम डबल फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। डिटेल में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आने वाले समय में हम ETH और BTC की भी क्लास लेकर के आपके लिए जरूर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।